आपकी आज की जो लैब है दैट इज़ अबाउट द बूटस्ट्रैप का जो हमने कल टॉपिक्स कवर किए थे, कल फिनिश किए थे, ठीक है, बूटस्ट्रैप का लेक्चर। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमने कुछ स्क्रीन शॉट्स देखे थे, ठीक है, और वो स्क्रीन शॉट्स इस तरह के थे ना, आपको याद होगा, ठीक है। और उसमें मैंने जो रेस्टोरेंट का पोर्टल था उसका रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट किया था बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, ठीक है। एक मैंने कहा था कि आपको फॉर द एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन आपने एक लेआउट क्रिएट करना है विच इज़ दिस वन, जो कि आपको नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है। और एक फिर आपने फ्रॉम स्मॉल टू एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, सेकेंड लेआउट जो है वो स्मॉल से एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन तक होगा एंड इट विल बी लाइक दिस वन, ठीक है। इसके अलावा ये स्क्रीन शॉट है, इसमें आपको नेविगेशन बार के अंदर 3 डिफरेंट मेन्यू आइटम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। तो ये 3 डिफरेंट पेजेस हैं। इसके भी मैंने आपको स्क्रीन शॉट दिखाए थे विच आर लाइक दिस वन। ये आपका अबाउट का पेज है, ठीक है, जिसमें के ब्रेड क्रम्ब है, हमने डिस्कस की थी कल, अदर दैन द नेविगेशन बार और जम्बोट्रॉन, ठीक है। ये तो कॉमन है, ये तो आपको home.php या home.html के पेज आप बना रहे हैं उसके अंदर भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये है कि इसमें एक आपके पास ब्रेड क्रम्ब है, फिर आपके पास एक टेबल है फैक्ट्स एंड फिगर्स का। तो हमने कल डिस्कस किया था हाउ टू बेसिकली ऐड द क्लासेस रिलेटेड टू टेबल्स इन द बूटस्ट्रैप, ठीक है। फिर उसके बाद एक और वेब पेज है दैट इज़ अबाउट कॉन्टैक्ट विच इज़ दिस वन, ठीक है। इसमें भी नेविगेशन बार और जम्बोट्रॉन जो हैं वो कॉमन है, लेकिन और ब्रेड क्रम्ब भी है इसके अंदर, लेकिन नीचे जो है आपके पास कुछ फॉन्ट ऑसम के आइकन्स हैं जो कि आपने पहले भी यूज़ किए हैं। फिर बटन ग्रुप है और फिर बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म्स की क्लासेस से फॉर्म्स किस तरह क्रिएट करते हैं उसकी डिटेल्स, ठीक है। तो ये जो PDF डॉक्यूमेंट है इसके अंदर मैंने कोड भी गिवन है, कोड भी दिया है, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल है। तो इसको 2 टास्क में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट टास्क इज़ टू कंप्लीट द होम पेज, ठीक है, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है होम पेज, जिसमें फॉर एग्जांपल अदर देन नेविगेशन बार एंड जम्बोट्रॉन देयर आर सेट ऑफ फूड्स, आपसे कह सकते हैं, ठीक है, फूड कैटेगरीज हैं विच आर दीज 2 कैटेगरीज, कप पिज़्ज़ा एंड दिस मंथ्स प्रमोशंस, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसका फुटर भी है, ठीक है। टास्क 1 में तो आपने ये क्रिएट करना है जिसमें home.pl.html पेज है। उसके बाद टास्क 2 जो है इसमें आपने रेस्ट ऑफ द 2 पेजेस क्रिएट करने हैं। दिस इज़ द टास्क 2। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो मैं आपको टास्क 1 की डिटेल्स बता दूंगा कि किस तरह हमने क्रिएट किया। तो टास्क 2 जो है जिसमें प्योरली अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेजेस हैं, जिसके अंदर HTML टेबल्स को किस तरह मॉडिफाई करना है यूजिंग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, फिर कॉन्टैक्ट पेज को किस तरह मॉडिफाई करना है, वो सारी चीज़ें आपने खुद देखनी है, ठीक है। तो ये जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, मैं अभी ऐसे अपलोड कर देता हूँ पहले बल्कि, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं इसको अपलोड कर दूँ ताकि आप इन पैरेलल से ओपन कर लें, ठीक है। अच्छा, ये जो lab7.pdf डॉक्यूमेंट है, ये मैंने आपके जो क्लास मटेरियल्स हैं, क्लास मटेरियल्स के अंदर जाएंगे तो आपके पास लैब्स का फोल्डर है, लैब्स के फोल्डर के अंदर lab7 का फोल्डर है, ठीक है। उसके अंदर lab7.pdf के नाम से मैंने डॉक्यूमेंट ओपन अपलोड कर दिया, ठीक है। इसको डाउनलोड करके ओपन करना ताकि हम फिर टॉप टू बॉटम इसको एक बार स्किन कर लें, ठीक है।
तो इस लैब के अंदर आपने बेसिकली 3 वेब पेजेस क्रिएट करने हैं, home.html, about.html और contact.html, ठीक है। और इन पेजेस के अंदर आपने बूटस्ट्रैप को, जो कि एक एक्सटर्नल फ्रेमवर्क है आपके पास फॉर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन भी और फॉर क्रिएटिंग कंप्लीट फ्रंट एंड ऑफ द वेब एप्लीकेशंस, ठीक है, जिसमें डिफरेंट बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स भी अवेलेबल हैं, विच इंक्लूड्स द नेविगेशन बार, विच इंक्लूड द जम्बोट्रॉन, विच इंक्लूड्स द क्लासेस रिलेटेड टू टेबल्स, फॉर्म्स, ठीक है, बटन्स, इसके अलावा बैजेस, देयर रेंज ऑफ देम, प्रोग्रेस बार्स, स्क्रॉल बार्स, मॉडल्स, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क ये है कि आपने एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए होम पेज जो है इस तरह क्रिएट करना है। इट इज़ लाइक दिस वन, जो कि कल आपको लैब में भी मैंने दिखाया, क्लास में आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। इसको अपनी स्क्रीन पे ओपन कर लें डाउनलोड करके। तो इसमें सबसे ऊपर तो आपके पास एक नेविगेशन बार है, और इस नेविगेशन बार में आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे एक बटन है, ठीक है। तो जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नेविगेशन बार ड्रॉप डाउन मेन्यू में ओपन हो जाएगी, ठीक है। दोबारा क्लिक करेंगे तो दिस इज़ अ टॉगलेबल बटन, ठीक है। तो किस तरह क्रिएट करना है ये मैं आपको अभी इसका कोड दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जम्बोट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद ये मेन सेक्शन है ग्रिड, जिसके अंदर आपका कंटेंट है, और फिर उसके बाद फुटर है। सो दिस इज़ द लेआउट फॉर द एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, ठीक है। और एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में आपके पास बूटस्ट्रैप में कौन सी क्लासेस हैं, कॉल-12, ठीक है, कॉल-6, कॉल-4, कॉल-3, ठीक है, कॉलम और -3, 4, 6 जो भी आप उसको ऐड करना चाहें, ठीक है। उसके बाद जब आप थोड़ा नीचे आते हैं तो दिस इज़ द लेआउट फॉर द स्मॉल टू एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, ठीक है। तो आपको पता है कि बूटस्ट्रैप 4 के अंदर आपके पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज या ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस हैं या व्यू पोर्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ एक्स्ट्रा स्मॉल, सेकंड इज़ स्मॉल, थर्ड इज़ मीडियम, फोर्थ इज़ लार्ज एंड फिफ्थ इज़ एक्स्ट्रा लार्ज। तो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए तो आपने ऊपर जो लेआउट मैंने दिखाया वो क्रिएट कर लिया, फिर स्मॉल टू एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए आपने इस तरह का लेआउट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपके पास जो नेविगेशन बार है दैट इज़ इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये नेविगेशन बार आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में, इट इज़ नो मोर हैंडल यूजिंग द टॉगल बार, टॉगल बटन, ठीक है। टॉगल बटन से हैंडल नहीं हो रही बल्कि एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो इसमें आपको लोगों के अलावा मेन्यू आइटम्स भी नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास जम्बोट्रॉन है, और उसके बाद मेन सेक्शन है विच इज़ दिस वन, ठीक है, और उसके बाद फुटर है। तो ये आपने एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए लेआउट क्रिएट किया था, उसी को मैंने मॉडिफाई करके स्मॉल टू एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कन्वर्ट किया, ठीक है। अब इसमें अगर आप नीचे जाएँ ना इन दोनों के लिए, यहाँ पे मैंने फिर फॉलोइंग आर द सप्लीमेंट्री डिटेल्स अबाउट द डिज़ाइन, तो फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप पॉइंट में ना सारी की सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं कि आपने किस तरह क्रिएट करना है और कहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको बूटस्ट्रैप को ऐड किस तरह करना है अपनी HTML के अंदर, वो सारी यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस हाइपरलिंक से, ठीक है। फिर आप नेविगेशन बार को किस तरह क्रिएट करना है उसका मैंने कोड भी दिया हुआ है, ये कोड भी है आपके पास, दिस कोड, और उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट्स भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके लिंक्स भी हैं W3 स्कूल्स कि कहाँ से आपको नेविगेशन बार से रिलेटेड क्लासेस से रिलेटेड हेल्प मिलेगी, ठीक है। दीज टू आर द लिंक्स। फिर उसके बाद इसी तरह जम्बोट्रॉन हमने कल क्लास में भी डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी है, और उसके बाद आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी जम्बोट्रॉन वो भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जम्बोट्रॉन का मैंने कोड भी, उसका स्क्रीनशॉट भी ऐड किया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये मेन सेक्शन है विच इज़ दिस वन, इसको किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपके पास एक तो ये इमेज है, फिर आपके पास ये एक मेन उथप पिज़्ज़ा उसका डिस्क्रिप्शन है, फिर राइट साइड पे कैटेगरी है, इस तरह इमेज है वीकेंड बफे, ग्रैंड बफे एंड दिस मंथ्स प्रमोशन। तो ये जो आपको हॉट और प्राइस नज़र आ रही है ना $4.99, दिस इज़ क्रिएटेड यूजिंग द बैजेस। तो बूटस्ट्रैप के अंदर बैजेस की क्लास, बैजेस से रिलेटेड क्लासेज हैं, ठीक है। तो आप जिसमें हॉट लिखा हुआ ना, तो ये बेसिकली
डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ आप बैजेस क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो प्राइस लिखी हुई है $4.99, दीज आर द पिल्स, ठीक है। ये इसकी शेप जो है पिल की तरह की है, तो दैट्स वाई दे आर बेसिकली बैजेस से आप पिल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के जो हॉट लिखा हुआ है इस तरह के बैजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया है, दिस वन, ठीक है। इसके अलावा बूटस्ट्रैप के आपको ये मोर जो लिखा हुआ है मोर, ये दीज आर द बटन्स, ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया है। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर इस PDF को रीड करेंगे तो आप ना सिर्फ इसको कंप्लीट कर लेंगे बल्कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी वो भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आके टास्क 1 कंप्लीट हो जाता है, मीन्स 15 पॉइंट्स। तो मैंने 15 पॉइंट्स में सारी की सारी डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई की है जो भी आपको पेज डिज़ाइन में रिक्वायर्ड है। फिर इसी तरह टास्क 2 के कंटेक्स्ट में मैंने सारे लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद अ सैम्पल स्क्रीनशॉट्स ऑफ द कोड्स एज वेल, ठीक है। और ये बूटस्ट्रैप, ये हमने कल बटन ग्रुप्स डिस्कस किए थे, ये बटन ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ लेट्स गो एंड लुक एट द कोड इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये वो वेब पेज है जो कि जिसके मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स अभी दिखाए हैं ना। तो जो रेस्टोरेंट पोर्टल का home.php है, ठीक है। तो ये जो अभी आपको करंटली व्यू नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं इसका, यस सर। ठीक है। तो ये आपको ये करंटली व्यू नज़र आ रहा है, दिस इज़ फॉर द एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन। तो इसमें आपके पास ये बटन है। अब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जब आप, जिससे टॉगलेबल बटन है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नेविगेशन बार नज़र आएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। इट इज़ एक्टिंग लाइक अ ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ठीक है। तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट में बूटस्ट्रैप की ना सिर्फ जो CSS की क्लासेस हैं, जो लिंक है bootstrap.min.css वो ऐड करना है, बल्कि उसकी jQuery की क्लासेस भी ऐड करनी है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। तो वो जो मैंने उस PDF के डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक्स प्रोवाइड किए हैं ना, तो वहाँ पे बेसिकली आपको जावास्क्रिप्ट की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो इस चीज़ को भी आपने इंश्योर करना है। अगर आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे जाएँ, ठीक है, तो ये देखें, ये फर्स्ट ऊपर लिंक है, दिस इज़ बेसिकली द CDN लिंक ऑफ द bootstrap.min.css, ठीक है, वर्जन 4.5.2, ठीक है। इसके बाद ये स्क्रिप्ट के टैग्स भी हैं, स्क्रिप्ट jQuery.min.js, ठीक है। तो ये भी रिक्वायर्ड है फॉर द बूटस्ट्रैप। इसके अलावा ये सेकंड स्क्रिप्ट फाइल है, दिस इज़ popper.min.js। तो बूटस्ट्रैप के अंदर जो जावास्क्रिप्ट है उसमें ना सिर्फ jQuery यूज़ है बल्कि popper.min.js भी यूज है। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने किस सिनेरियो के अंदर यूज़ की है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कैरोसेल के अंदर यूज़ की हो या कोई और फंक्शनैलिटी, स्पिनर्स भी हैं उसके अंदर में। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं एज पार्ट ऑफ द बूटस्ट्रैप। फिर उसके बाद ये थर्ड आपके पास स्क्रिप्ट फाइल है, दिस वन, इसको देखें, दिस इज़ bootstrap.min.js। तो अगर आप इस bootstrap.min.js को अपने HTML फाइल के अंदर ऐड नहीं करेंगे ना, तो आपका ये टॉगलेबल बटन जो है फंक्शनैलिटी जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है, विच इज़ फॉर द एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, दिस वन, दिस विल नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करेगी। तो आपने ना सिर्फ bootstrap.min.css फाइल ऐड करनी है बल्कि bootstrap.min.js फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल भी ऐड करनी है ताकि इवेंट्स भी आपके वर्क करें, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए ये देखें किस तरह वर्क कर रही है, ठीक है। अब मैं जब इसको एक्सपैंड करूँगा, नाउ दिस इज़ अ स्मॉल स्क्रीन। तो स्मॉल स्क्रीन में आपके पास जो नेविगेशन बार है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गई है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट
और यहाँ पे जो बटन था वो डिसअपियर होगा, ठीक है। अदर दैन दैट आप देखें, जब मैं एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में करता हूँ तो आपके पास ये जो कैटेगरी है, अवर लिप स्मैकिंग क्यूलिनरी क्रिएशंस, ठीक है, उसके बाद इसका इमेज और इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सबसे ऊपर आपके पास कैटेगरी आ रही है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ लाइक दिस वन, तो आपके पास कैटेगरी राइट साइड पे आ जाती है, ठीक है। जबकि नीचे वाली जो कैटेगरी है मैंने खुद डेलिबरेटली लेफ्ट साइड पे की है ताकि आपको इसका डिफरेंस समझा सकूँ, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो है, मैंने एक और भी बेसिकली इसमें ऐड कर दी रो, थर्ड जो है वो अगेन राइट साइड पे, ठीक है। तो ये भी दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू ऑर्डर क्लास ऑफ द बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो आपके पास एक्स्ट्रा स्मॉल, जब आप स्मॉल करेंगे तो देखें आपके पास एक डिफरेंट किस्म का लेआउट आ गया। अब मैं जब इसका साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ ना, तो आप देखें विद अ काइंड ऑफ, जब ब्रेक पॉइंट ब्रेक होता है तो अपने आप को रीसाइज करता है। देखें फॉर एग्जांपल दिस वन, अब मैंने जब इस ब्रेक पॉइंट को ब्रेक किया, देखें एकदम से उसने अपना जो फिक्स कंटेनर है उसको इंक्रीज़ कर दिया। फिर मैं फर्दर इसको इंक्रीज़ करूँगा, ये देखें फिर एकदम जब ब्रेक पॉइंट ब्रेक हुआ तो दोबारा इसने अपने आप को कंटेनर को रीएडजस्ट कर लिया। तो जो हमने लास्ट लेक्चर था उसमें क्लासेस पढ़ी थी ना कंटेनर के लिए, कि एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। तो कंटेनर फ्लूइड जो था वो तो 100% विड्थ लेके बेसिकली उसको अपने आप को रीएडजस्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो सिंपल कंटेनर था दैट वाज अ फिक्स साइज कंटेनर, तो वो उस वक्त तक अपने आप को रीएडजस्ट या डिज़ाइन नहीं करता जब तक एक ब्रेक पॉइंट ब्रेक ना हो। तो ये जो एकदम आपको चेंज नज़र आता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ द कंटेनर नज़र आता है, दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू द ब्रेक पॉइंट। मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ अगर, ठीक है, तो अभी आपका जो है वो दिस इज़ एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। देखें ये 576 था मोस्ट प्रॉब्ली ना, 576, तो 570 इसमें शायद ये नहीं था, इनका ये 760, 768, 768 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्मॉल स्क्रीन का बेसिकली आपका मोस्ट प्रॉब्ली 76 ही था, मुझे ज़्यादा चेक करना चाहिए। फाइव 76 बेसिकली एक्स्ट्रा स्मॉल, और फिर स्मॉल के लिए 576, तो फिर 540 कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये जो है मैं देखता हूँ क्लासेस, ये बेसिकली 768 पे जाके चेंज हुआ है, ठीक है, मीनिंग दैट ये मीडियम पे चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद वन नेक्स्ट इज 992, 992 पे बेसिकली इसका लेआउट चेंज हो गया। ये देखें अभी 976, ठीक है, जो ही 992 का ब्रेक पॉइंट ब्रेक होगा तो ये एकदम अपने आप को रीसाइज कर लेगा कंटेनर, दिस वन देखें, ठीक है। 995 हो गया तो उसने अपने आप को इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट क्या था, नेक्स्ट वाज 1200 ना, तो जब आप 1200 पे आएंगे विच इज़ दिस वन, ये देखें अपने आप को रीसाइज कर लिया। सो दिस इज़ द फंक्शनलिटी ऑफ द कंटेनर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। और ये जो अभी इसमें आपको बहुत ज़्यादा वाइट स्पेस नज़र आ रही होगी लेफ्ट और राइट पे ना, क्योंकि ये मैं बड़ी स्क्रीन पे देख रहा हूँ और इस स्क्रीन की जो विड्थ है दैट इज़ नियरली 1700 पिक्सल्स, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, अगर आप लेक्चर में जाके देखें तो वो 1200 पिक्सल्स के बाद बूटस्ट्रैप 4 के अंदर कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, डबल XL नहीं है जो कि बूटस्ट्रैप 5 में है, ठीक है। तो इसलिए वो 1200, तो ये आपका जो कंटेनर है इसकी विड्थ 1200 है जो आपको नज़र आ रहा है, इसलिए वाइट स्पेस इसलिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि एक्चुअल विड्थ व्यू पोर्ट का साइज जो है दैट इज़ 1700, तो 250 पिक्सल्स आप समझ लें कि दोनों साइड्स पे वाइट स्पेस है और उसके बाद थोड़े बहुत मार्जिन भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बड़ा सेंटर अलाइन नज़र आ रहा है और इसमें लेफ्ट और राइट भी बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि जो मैं स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ ना इसको व्यू करने के लिए, दैट इज़ वेरी बिग, तो ये 1700 पिक्सल्स तक स्क्रीन है इसलिए, ठीक है। इसको आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो
होपफुली आपको इसका लेआउट नज़र आ गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोड। अब मैं वन बाय वन इसका कोड आपको बता देता हूँ। तो मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सबसे पहले हेड पार्ट है। हेड पार्ट के अंदर तो मैंने जस्ट bootstrap.min.css का एक CDN लिंक ऐड कर दिया, ठीक है। और जो जावास्क्रिप्ट के लिंक्स हैं वो मैंने बॉटम में ऐड किए। आप उन्होंने हेड में ऐड किए, आप हेड में भी कर सकते हैं, ठीक है। jQuery और bootstrap.min.js। तो पॉपर मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि पॉपर जो है वो और जावा जो बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स हैं उसमें यूज़ होता है, लेकिन नेविगेशन बार जो है ना, इसका टॉगलेबल जो फीचर है उसमें वो क्लास popper.min.js जावास्क्रिप्ट फाइल है वो यूज़ नहीं होती, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया, मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इट वर्क्स फाइन। लेकिन कुछ ऐसे बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, होंगे बल्कि फॉर श्योर, जिनमें वो पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट फाइल यूज़ होती है। तो आपने अगर बूटस्ट्रैप को लार्ज स्केल पे यूज़ करना है तो इट इज़ बेटर कि आप उसको ऐड कर लें, रादर दैन कि आप लेटर ऑन जस्ट डिबग करते रहें कि ये फीचर क्यों वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल है, आई हैव एडेड दैट इन द बॉटम, और जो बूटस्ट्रैप की फाइल है आई हैव एडेड दैट इन द हेड पार्ट। अच्छा, उसके बाद अब सबसे पहले आपको जो वो फाइल है अगर आपने ओपन की उसमें सबसे पहले नेविगेशन बार आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया और उस कंटेनर के अंदर मैंने रो क्रिएट नहीं की, क्योंकि इसमें एज सच मैं कोई मल्टी कॉलम लेआउट तो क्रिएट नहीं कर रहा ना, एक ही कंपोनेंट प्लेस करना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप डायरेक्टली भी प्लेस कर देंगे इट वर्क्स। तो यहाँ पे मैंने इस कंटेनर के अंदर डायरेक्टली नेविगेशन बार नैव का टैग प्लेस किया, ठीक है। अब हमने कल लैब में क्लास में डिस्कस किया था कि हम डिफरेंट क्लासेस यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप की, ठीक है, फॉर लेआउट डिज़ाइन। तो इसके अंदर हमने नैव बार की एक क्लास है विच इज़ अ बूटस्ट्रैप क्लास, ये हमने ऐड की, ठीक है। फिर नैव बार एक्सपैंड MD, ठीक है। दिस मीन्स कि मैंने मीडियम स्क्रीन के लिए इसको एक्सपैंड किया, स्मॉल के लिए नहीं किया, ठीक है। तो आपको ये जो नज़र आएगा यहाँ पे, ये देखें, इट इज़ यहाँ तक आपके पास स्मॉल स्क्रीन है, यहाँ पे बेसिकली मीडियम स्क्रीन है। तो मीनिंग दैट कि नेविगेशन बार एक्सपैंड MD मीन्स दैट expand the navigation bar from toggleable navigation bar into the expanded form for the medium screen MD, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं SM लिख दूँ तो वो स्मॉल स्क्रीन में इसको एक्सपैंड कर देगा, अगर मैं यहाँ पे LG लिख दूँ तो लार्ज स्क्रीन में एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप क्लास मेंशन करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग नेविगेशन बार को एक्सपैंड कर देगा। इसके अलावा BG डार्क और नैव बार डार्क, ये बेसिकली दोनों क्लासेज जो हैं दीज आर रिलेटेड टू द नेविगेशन आइटम और उसका बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आपको ये नेविगेशन बार नज़र आ रही है, इट हैज़ डार्क बैकग्राउंड ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ फॉर एग्जांपल BG डार्क क्लास को और इसको दोबारा रिफ्रेश करूँ तो ये देखें बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल वाइट हो गया ना, डार्क नहीं है, ठीक है। सो टू मेक श्योर कि आपका बैकग्राउंड डार्क हो तो आप इसको BG डैश डार्क ऐड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इसको नैव बार डैश डार्क को रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो ये अगर मैं बार इसको व्यू करें इस फॉर्म में आ जाएगा। नैव बार डैश डार्क क्लास को रिमूव कर दूँ तो आपके पास ये जो नेविगेशन आइटम्स हैं दे आर इन ग्रीन टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो इसको डार्क बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट करने के लिए नैव बार डैश डार्क की क्लास है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको PDF फाइल में लिंक दिया ना, वहाँ पे सारी की सारी क्लासेस लिस्टेड डाउन है जो भी बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट आपने एंकर टैग ऐड किया, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये इमेज है, ठीक है। ये इमेज एज अ लिंक मैंने ऐड कर दिया, लेकिन अगर आप इसको लिंक ना भी करना चाहें इट्स फाइन, ठीक है। तो ये आपके पास जो लोगो नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे नेविगेशन बार के अंदर, हम इस लोगो को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये लोगो क्या है, फॉर एग्जांपल इमेज सोर्स, तो मैंने एक लोगो .png फाइल है उसको उसका पाथ दे दिया। अब ये लोगो जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ इमेज का बड़ा होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो आपके पास साइज़ इसका इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो बूटस्ट्रैप को आइडिया नहीं है कि आप किस साइज़ का इमेज ऐड कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको मस्ट खुद से उसके साइज़ को मॉडिफाई करना है, या आप हाइट और विड्थ के जो HTML पैरामीटर्स हैं इससे कर लें या CSS से कर लें, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ठीक है। तो हाइट 30 विड्थ 41 जब मैं करूँगा तो ये इमेज का साइज़
फिट इन हो जाता है विद इन नेविगेशन बार। अगर मैं ना करूँ तो वो नेविगेशन बार आपको बड़ी एक्सपेंडेड नज़र आएगी, विच डजंट गिव अ गुड लुक एंड फील। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो नेविगेशन बार जब स्मॉल स्क्रीन तक आपके पास टॉगलेबल फॉर्म में है ना, तो दिस बेसिकली इज़ अ बटन। ये जो आपके पास 3 डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं और एक राउंडेड बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है, राउंडेड कॉर्नर्स वाला बॉर्डर नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअली है बटन। ठीक है, तो हमने बटन ऐड करना है। ठीक है, तो बटन ऐड करने के लिए हमारे पास बटन का टैग है, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग। ठीक है, इसके अंदर नैव बार डैश टॉगलर, जब आप ये बेसिकली ऐड करेंगे तो ये बटन टॉगलर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है, उसका फीचर है। तो इस क्लास को आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके डिटेल देख लेंगे ये क्या क्या किस तरह मॉडिफाई करती है। ठीक है, उसके अलावा ये डाटा डैश टॉगल और डाटा डैश टारगेट, ये कस्टम एट्रीब्यूट्स हैं। तो HTML के अंदर आप कस्टम एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं खुद से। ठीक है, हमने HTML में शायद डिस्कस किया था। तो कस्टम एट्रीब्यूट जब भी आप ऐड करते हैं, दे शुड बी प्री पेंडेड विद द डाटा डैश, डाटा वर्ड से प्री पेंड होने चाहिए। और उसके बाद ये जो टॉगल है, तो दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज हैंडल्ड इन द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। ये दोनों बेसिकली डाटा डैश टॉगल और डाटा डैश टारगेट जो हैं, ये दोनों एज पार्ट ऑफ द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क डिफाइंड हैं कि आपने यही नेम रखना है। अगर आप डिफरेंट नेम रखेंगे तो वो आपका टॉगलेबल जो नेविगेशन बार है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो जो डाटा डैश टारगेट है ना, इसके अंदर आप इसकी वैल्यू देखें हैश नैव बार। ठीक है, ये आईडी है। और ये आईडी किसकी है? ये आईडी उस डिव की है जिसके अंदर आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट पड़ी है, जिसको नेविगेशन बार में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो नेविगेशन बार कन्वर्ट कर रहे हैं, इट इज़ डन यूजिंग द अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिस तरह हमने खुद से जब लेआउट क्रिएट कर रहे थे उसमें भी किया था ना। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को जब आपने नेविगेशन बार में कन्वर्ट करना है तो यूएल के अंदर आपने क्लास ऐड करनी है नैव बार अंडरस्कोर नैव। ठीक है, तो मैं जस्ट इसको अगर क्लास को रिमूव कर दूँ नैव बार अंडरस्कोर नैव, तो आपको इसका बिहेवियर में दिखाता हूँ। ठीक है, तो इट इज़ दिस वन। देखें इसमें बुलेट पॉइंट्स भी आ गए और ये वर्टिकल फॉर्म में आ गई और प्रॉपरली अलाइंड भी नहीं है। ठीक है, सो टू मेक श्योर कि ये प्रॉपरली अलाइंड हो और इन लाइन हो, बेसिकली डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक जो हम करते थे ना, और इसके अलावा लिस्ट स्टाइल टाइप नन जो करते थे, वो बेसिकली फंक्शनैलिटी इस नैव बार डैश नैव क्लास के अंदर है। तो आप अगर दोबारा इसे ऐड करेंगे तो आपकी जो नेविगेशन बार है, इट इज़ इन दिस फॉर्म। इसके बुलेट पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे, मार्कर्स, इसके अलावा इसके जो बैकग्राउंड अंडरलाइन जो हाइपर लिंक्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिस्ट आइटम्स हैं आपके पास। लिस्ट आइटम्स के अंदर आपके पास एंकर टैग्स हैं और नैव डैश लिंक की क्लास है। ठीक है, इसका भी अपना पर्पज़ है, इसको आप रिमूव करके देख सकते हैं। तो होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसको आपने एक डिव के अंदर प्लेस किया और डिव को आपने आईडी दी है नैव बार। तो आपने इस आईडी को मेंशन करना है एज वैल्यू ऑफ द डाटा डैश टारगेट एट्रीब्यूट, फिर ये वर्क करेगी। ठीक है, तो दिस इज पार्ट ऑफ द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, दिस इज व्हाट बूटस्ट्रैप एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। ठीक है, और इसके अलावा इस डिव के अंदर आपने क्लासेस ऐड करनी है नैव बार डैश कोलैप्स और कोलैप्स की क्लासेस। तो ये बेसिकली कोलैप्सेबल जो बिहेवियर है ना ड्रॉप डाउन का, ये जो बेसिकली ये बिहेवियर है कि ये जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये कोलैप्स कर जाती है, आपको बेसिकली वो नेविगेशन बार नज़र आती है बाय इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो दिस इज़ द कोलैप्स बिहेवियर, कोलैप्स कर जाती है। तो इट हैज़ बीन कोडेड एंड इम्प्लीमेंटेड एज पार्ट ऑफ द नैव बार डैश कोलैप्स एंड कोलैप्स क्लासेस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने एक बटन का टैग ऐड करना है। ठीक है, बटन के अंदर ये क्लासेस ऐड करनी है। इट इज़ काइंड ऑफ यू कैन री यूज़ द कोड, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, क्योंकि जब आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप खुद से क्रिएट ना करें, बल्कि जो अपना टास्क है डेवलपमेंट का उसको आसान बनाएं और फास्टर बनाएं। तो आपको ये बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस इन क्लासेस को एज इट इज़ ऐड करना है। अगर इन डेप्थ आप समझना चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली किस तरह हो रहा है, तो फिर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब बटन के अंदर हमने एक स्पैन भी ऐड किया। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस में? तो इस स्पैन के अंदर हमने क्लास ऐड की है नैव बार डैश टॉगलर डैश आइकन। तो ये जो बटन के अंदर आपको 3 डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं ना, दिस इज़ द टॉगलर आइकन।
अगर मैं इस क्लास को रिमूव कर दूँ nav bar dash toggler आइकन को, तो देखें आप इसका क्या बिहेवियर है। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखें बटन स्टिल एग्जिस्ट करता है, लेकिन बटन जो है उसके अंदर जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी जो कि आइकन्स थे, दे आर नाउ रिमूव। ठीक है, तो बटन एग्जिस्ट करता है और कोलैप्सिबल बिहेवियर भी है नेविगेशन बार का, लेकिन इसके अंदर जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी दे आर नाउ मिसिंग। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको अगर स्पैन के अंदर क्लास nav bar dash toggler dash आइकन ऐड करूँगा तो दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास वो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएंगी। दिस इज एन आइकन, the 3 जो horizontal lines हैं basically this is an icon. So you have to add these icons as a span or any inline element within the button. ठीक है, तो आपके पास एक बटन का टैग है और एक फिर div का टैग है, उसके अंदर another list। अच्छा, अब बाय डिफ़ॉल्ट तो बटन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ना। ठीक है, अब आपको बटन को जब आपने टॉगलेबल नेविगेशन बार को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको ये nav bar dash expand dash md ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे ना nav bar dash expand dash md, तो आपके पास ये टॉगलेबल बिहेवियर है, ये फॉर द स्मॉल स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, सब स्क्रीन के लिए अवेलेबल होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, एट सम पॉइंट दिस बेसिकली नेविगेशन बार शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आपको बेसिकली यहाँ पे nav bar dash expand dash और यहाँ पे md की जगह जो भी आप स्क्रीन साइज ऐड करेंगे वही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर SN करेंगे तो SN पे एक्सपैंड हो जाएगी, क्योंकि ये बटन और div वाला कोड तो कांस्टेंट कोड है ना, ये तो हमेशा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको बटन को कन्वर्ट करना है इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म नेविगेशन बार को, फिर आपने यहाँ पे एक्सपैंड MD या जो भी जिस स्क्रीन साइज के लिए भी आपने इसको ऐड करना वो मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कोड है ना एज इट इज़ ये आपको W3 स्कूल पे भी मिलेगा और इसके अलावा मैंने जो आपको PDF शेयर किया उसके अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट नेविगेशन बार एंड कन्वर्ट इट इनटू अ टॉगलेबल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसके अंदर एक जम्बोट्रॉन आ रहा है ना, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव नहीं किया शायद, सेव। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गई। अब उसके बाद ये जो कोरिएंडर और इमेज लिखा हुआ है दिस इज़ अ जम्बोट्रॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम अगर नीचे मूव करें, वी हैव div विद अ कंटेनर एंड विद द हेडर के अंदर मैंने जम्बोट्रॉन की क्लास ऐड की और उसके बाद रो क्रिएट कर ली। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास दो है ना, एक टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन है लेफ्ट साइड पे और एक इमेज है। ठीक है, तो मैं इसको कॉलम्स असाइन करूँगा। तो फॉर एग्जांपल हाउ मेनी कॉलम्स शुड एन इमेज टेक एंड हाउ मेनी कॉलम्स शुड दिस टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन टेक। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको रो क्रिएट कर ली। रो के अंदर फिर मैंने दो डिव्स क्रिएट किए। फर्स्ट div is having a h1 and paragraph tag कोरिएंडर और उसकी डिस्क्रिप्शन, जो कि आपको राइट साइड पे नजर, लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, दिस वन। ठीक है, और सेकंड div जो है इट कंटेन्स एन इमेज, ये राइट साइड पे आपको ये इमेज नजर आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों divs के अंदर मैंने क्लासेस ऐड की हैं। तो जो लेफ्ट साइड वाला है कॉल 12 और जो दोनों divs हैं उसमें कॉल 12 की एक तो क्लास है ना, मीनिंग दैट जब एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होगी विच इज़ दिस वन, ये जो आपके पास एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है, यहाँ पे आपके पास टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन जो है वो भी 12 कॉलम्स लेगी और इमेज भी 12 कॉलम्स लेगी। तो दैट्स वाई कॉल 12 दोनों कॉलम्स के लिए मैंने ऐड कर दिया। लेकिन जब स्मॉल स्क्रीन होगी विच इज़ दिस वन, ठीक है, तो आपके पास स्मॉल स्क्रीन का सिनेरियो आएगा तो फिर आपने 9 कॉलम्स असाइन करने हैं टू द टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, 9 कॉलम्स ले रहा है और 3 कॉलम्स फॉर द इमेज, तो राइट साइड पे कॉल SN3। ठीक है, तो ये बेसिक इस तरह इम्प्लीमेंटेड है। जम्बोट्रॉन के अंदर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए तो मैंने दोनों को 12 कॉलम दे दिए कॉल -12 से, लेकिन स्मॉल स्क्रीन ऑनवर्ड्स अप टू मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, वट एवर आर गिवन 9 and 3 कॉलम्स, तो दिस मेक्स अप 12, क्योंकि आई अज्यूम के हॉरिजॉन्टली ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगी ना, तो आप इसको जितना भी एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास ये बेसिकली 9 और 3 की कन्फिगरेशन होगी। ठीक है, होपफुली ये अंडरस्टूड। अच्छा, इसके अंदर भी क्वेश्चन हो किसी को अभी तक? सर इसमें हम लोगों ने डिफरेंट कंटेनर्स बनाए हुए हैं, किसी के एक कंटेनर में काम हो सकता है? एक कंटेनर में भी हो सकता है, बिल्कुल।
हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने ये कंटेनर इसलिए बनाए हुए थे कि मैंने इनिशियली ना आपकी जो ये जम्बोट्रॉन है ना, इसको मैंने डिफरेंट तरह, फॉर एग्जांपल ये फ्लूइड कंटेनर के अंदर मैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को ना डिफरेंट तरह ट्राई कर रहा था कि अगर मैं इसको फ्लूइड के अंदर प्लेस कर दूँ तो किस तरह बिहेव करेगा, तो इसलिए मैंने इसके डिफरेंट कंटेनर, वन ऑफ द रीजन वाज दिस ना। तो देखें अब इसका जम्बोट्रॉन जो है वो तकरीबन एज टू एज अभी भी थोड़ी सी मार्जिन हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, तो उन्होंने अभी थोड़े से मार्जिन ऐड कर दिए, लेकिन ये देखें जम्बोट्रॉन जो है ये इट इज़ इनसाइड अ फ्लूइड कंटेनर, तो ये 100% ले रहा है। तो मैं इन चीज़ों को चेक करने के लिए डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर प्लेस कर रहा था ताकि मैं प्रोसेस कर सकूँ। आप एक के अंदर भी डिफरेंट रोज क्रिएट कर सकते हैं, इसमें इशू ऐसा नहीं होगा। और सर ये आपने एक और चीज़ बताई थी डेटा डैश वाले की, उसका हल्का सा बता दें, वो कस्टम एट्रीब्यूट्स हैं। हाँ जी, जो HTML के अंदर आपने कस्टम एट्रीब्यूट्स ऐड करने हो ना, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसको प्री पेंट करें विद द डाटा डैश, और उसके बाद ये जो टॉगल है ना, टॉगल वर्ड है या टारगेट वर्ड है, ये आपके अपने सेल्फ डिफाइन होंगे, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको डाटा डैश के साथ डिफाइन करें। तो ये बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है, उसने भी इसी अप्रोच को यूज़ किया है जो कि रिकमेंडेड है, ठीक है। तो आप अगर इसमें जाके लिखें ना, यहाँ पे जाएँ और लिखें HTML कस्टम एट्रीब्यूट्स, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको, हाँ ये डाटा डैश, तो ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ये W3 Schools में भी इसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये फॉर एग्जाम्पल किस पर्पज़ के लिए यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपने ये डाटा डैश टॉगल और डाटा डैश टारगेट किया ना, तो ये पर्टिकुलरली ये एट्रीब्यूट जो हैं ये बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क के अंदर डिफाइंड है। अगर आप इसके अलावा कोई और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो वो वर्क नहीं करेंगे। तो वो डाटा डैश टारगेट एट्रीब्यूट के बूटस्ट्रैप का ये फ्रेमवर्क है वो इस तरह लेता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आप स्पेसिफाई करेंगे उसको बेसिकली वो कन्वर्ट करेगा इनटू द टॉगलेबल नेविगेशन बार आइटम्स। तो ये आपने नैव बार हैश नैव बार दिया ना, so this is the ID of the div which carries the navigation bar। तो ये नेविगेशन बार जो है ना, आपकी नेविगेशन बार के आइटम्स जो हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में, विच इज़ दिस वन, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, उसको आपने रैप करना है विद सम कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे डिव वो भी हो सकता है, सेक्शन भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है, वो आप डिपेंड करता है, लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आईडी जो है ना, ये जो आप यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई करेंगे नैव बार, दिस आईडी शुड बी स्पेसिफाइड एज वैल्यू ऑफ द डाटा डैश टारगेट एट्रीब्यूट। अगर आप ये वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो आपकी जो टॉगलेबल नेविगेशन बार है वो उस तरह वर्क नहीं करेगी जिस तरह इसको वर्क करना चाहिए। तो जब आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं देन यू आर बाउंड, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लारावेल का फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे या और कोई फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे तो आप बाउंड हो जाते हैं कि जो फ्रेमवर्क ने आपको जिस तरह बेसिकली एक्सपेक्ट किया है कि आप एट्रीब्यूट्स प्लेस करें और उनकी वैल्यूज़ को प्लेस करें, तो आपको उसी तरह करना, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहें इस तरह की टॉगलेबल नेविगेशन बार में, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फिर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, इन द सेंस कि आपको बटन खुद से ऐड करना पड़ेगा। फिर बटन भी ये नैव बार टॉगलर है, ठीक है, ये क्लास ये भी कुछ कर रही है। इसके अलावा डाटा टॉगल और नैव बार जो कोलैप्सिबल बिहेवियर है, कोलैप्सिबल बिहेवियर वो जो ये वाला बिहेवियर है ना, दिस वन, तो जब आप क्लिक करते हैं तो ये कोलैप्स कर जाती है, ये आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा, मीनिंग दैट आपको कुछ जावास्क्रिप्ट भी खुद से ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप खुद से जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं करेंगे तो आपकी टॉगलेबल नेविगेशन बार क्रिएट नहीं होगी, तो यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट में। तो टू अवॉइड दैट फ्रेमवर्क्स के अंदर आपको उन्होंने सेट ऑफ क्लासेस दी होती हैं कि आप उन क्लासेस को यूज़ करें। फिर आपको ये जो आइकन है, ये ट्रिपल बेसिकली 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि नैव बार टॉगलर आइकन है ना, इस क्लास के अंदर अवेलेबल है, तो ये भी आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होगी ना। फ्रेमवर्क में यही होता है कि आप इनके बताए हुए एट्रीब्यूट्स को जब जिस तरह उन्होंने क्लासेस मेंशन की हैं उनको यूज़ करें और एक लेस टाइम लेस एफर्ट के साथ उसको क्रिएट करें। तो डाटा टॉगल और डाटा टारगेट जो है दीज आर कस्टम एट्रीब्यूट्स, एंड इन पर्टिकुलर अगर आपने टॉगलेबल नेविगेशन बार क्रिएट करनी है देन यू हैव टू यूज़ दीज एट्रीब्यूट्स, एंड उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और एग्जांपल के अंदर स्पेसिफाइड है कि आपने ये वैल्यूज़ मेंशन करनी है, फिर ये परफेक्टली वर्क करें। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो ये नेविगेशन बार हो गई, और इसके बाद आपके पास जम्बोट्रॉन हो गया।
फिर ये भी आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब उसके बाद आपके पास ये जो है, मैं दोबारा कन्वर्ट कर देता हूँ नॉर्मल कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये सेक्शन हैं दो, बल्कि यहाँ पे मैंने 3 रोज क्रिएट कर दी हैं, लेकिन आपके पास जो PDF उसमें 2 हैं, 2 कर लें 3 कर लें, वो एक दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिमिलर बिहेवियर ना, आपने इतनी रो को याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये 3 आइटम्स हैं, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है और उसके साथ बटन है, फिर आपके पास कैटेगरी है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में आपके पास इस तरह का बिहेवियर है, सॉरी, कि जो आपकी कैटेगरी है दैट इज़ एट द टॉप, ठीक है, और उसके बाद ये जो इमेज और डिस्क्रिप्शन है दैट इज़ एट द बॉटम में। तो हम इसको देखेंगे। तो सेपरेट मैंने कंटेंट डिफाइन कर लिया, उसके अंदर रो, ठीक है, एक रो ऐड कर दी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड कर दी, ठीक है। अब इस रो के अंदर सबसे पहले मेरे पास जो कंटेनर है उसके अंदर ये कैटेगरी का HTML है, अवर लिप्स मैकिंग क्रिएशंस, जो कि आपको एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में नजर आ रहा है, विच इज दिस वन, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपके पास यही है, अवर लिप्स मैकिंग क्रिएशन। तो HTML तो रेंडर प्रॉपर उसी तरह होती है जिस तरह आप HTML को प्लेस करते हैं, फिर बाद में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डिप तो आपके पास ये हो गया। सेकंड डिप जो है विच इज़ दिस वन होल, इसके अंदर फिर हमने नेस्टिंग से दोबारा रो क्रिएट की, ठीक है। इस डिप के अंदर दोबारा नेस्टिंग की, रो क्रिएट की, रो के बाद उसके अंदर दोबारा कॉलम्स क्रिएट किए। तो आपको इमेज और ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन है ना, दीज टू बेसिकली कॉलम्स आर एडेड एज अ रिजल्ट ऑफ नेस्टिंग। तो रो के बाद 2 कॉलम्स क्रिएट किए। अब फर्स्ट कॉलम में मैंने इमेज प्लेस कर दिया विच इज़ सोर्स इमेज था pizza.png, और सेकंड कॉलम में मैंने उसकी H2 के साथ ये जो पिज़्ज़ा हॉट और उसकी प्राइस है, और फिर पैराग्राफ के अंदर मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी विच इज़ दिस वन, अ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ इंडियन और थम एंड इटालियन पिज़्ज़ा, ठीक है। अब इसके हम क्लासेस देख लेते हैं। तो मेन पे आए तो आपके पास एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में 12 बेसिकली कॉलम्स ये ले रहा है आपके पास, जो कैटेगरी है अवर लिप्स मैकिंग क्रिएशंस, ठीक है, और 12 ही कॉलम्स आपका दूसरे वाला ये ले रहा है सारा। अब इसके अंदर दोबारा आपने रो क्रिएट की, उसके अंदर फिर 12 और 12 आपने मेंशन किया, जो कि मैंने कल आपको नेस्टिंग में बताया था, ठीक है। तो आपने जब रो क्रिएट करते हैं तो फिर आपके पास दोबारा 12 कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ बिट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आप लॉजिकली तो कह सकते हैं कि अगर 12 कॉलम्स ओरिजिनली थे तो फिर यहाँ पे तो 6 आना चाहिए, लेकिन नहीं, जब आप नेस्टिंग करते हैं मीनिंग दैट कॉलम के अंदर दोबारा रो क्रिएट कर ली, फिर आपके पास दोबारा 12 कॉलम्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है। जब आप इसको स्मॉल स्क्रीन में लेके आते हैं विच इज़ दिस वन, अब आपके पास ये जो कैटेगरी है इट इज़ ऑन द राइट साइड, मीनिंग दैट आपने जो डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग सीक्वेंस है वो चेंज कर दिया, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो आपके पास कैटेगरी राइट पे आ गई और इमेज और उसकी डिस्क्रिप्शन लेफ्ट पे आ गई। सो बेसिकली दिस इज द चेंजिंग ऑफ द जो डिफ़ॉल्ट HTML रेंडरिंग है उससे आपने चेंज कर दिया, मीनिंग दैट यहाँ से तो आपको ये नज़र आ रहा है पहले आपके HTML में इमेज पड़ा है, फिर डिस्क्रिप्शन पड़ी है और फिर कैटेगरी पड़ी है, लेकिन एक्चुअली इस तरह नहीं है, ठीक है। तो ये आप किस तरह करते हैं, ये इसमें ऑर्डर की क्लासेस होती हैं आपके बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो स्मॉल स्क्रीन है इसमें आपने इसको बराबर में प्लेस कर दिया, मीनिंग दैट कि आपने इसको 3 कॉलम्स दे दिए, अपनी जो कैटेगरी है, जो राइट साइड पे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है इट इज टेकिंग 3 कॉलम, और जो लेफ्ट साइड पे आपको इमेज और पिज़्ज़ा की डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है इट इज़ टेकिंग 9 कॉलम, ठीक है। सेकेंडली आपने इन दोनों क्लासेस के बाद एक और क्लासेस ऐड की, ऑर्डर SM2 एंड ऑर्डर SM1। 2 मीन्स दैट कि इसको सेकेंड ऑर्डर पे शिफ्ट कर दो, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑन द राइट साइड, ठीक है। अगर और जो सेकंड वाली जिसमें इमेज और आपके पास पिज़्ज़ा पड़ा है इसको फर्स्ट ऑर्डर पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, इसको फर्स्ट ऑर्डर पे शिफ्ट कर दो, इसलिए आपके पास इसका ऑर्डर है ये पहले आ गया है और जो कैटेगरी है उसकी ऑर्डर जो है वो राइट साइड पे आ गया। तो ये जो ऑर्डर SM2 मीन्स दैट
कि स्मॉल स्क्रीन में इसका ऑर्डर सेकंड प्लेस पे शिफ्ट कर दे, और जो आपके पास पिज़्ज़ा और इसकी डिस्क्रिप्शन है, ऑर्डर SM1 मीन्स दैट इसका स्मॉल स्क्रीन पे ऑर्डर जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे सेव है। ठीक है, तो ये चीज़ है जिसने बेसिकली इसकी पोजीशन पे चेंज किया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने देखना। ठीक है, उसके बाद जब हमने रो क्रिएट की, नेस्टिंग की ना, तो नेस्टिंग में अगेन हमने, क्योंकि हमारे पास एक इमेज है और एक डिस्क्रिप्शन है, तो इमेज को हमने 3 कॉलम्स दे दिए, ऑल SM3, और जो डिस्क्रिप्शन है उसको हमने 9 कॉलम दे दिए। ठीक है, और नीचे जो आपको बटन नज़र आ रहा है, ये देखें, इसमें बिहेवियर इसका देखें, रेड कलर में आउटलाइन है इसकी, और जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये देखें रेड कलर में इसका बैकग्राउंड फिल हो जाता है ना। तो ये आपके पास क्लासेस हैं BTN, और फिर BTN आउटलाइन डेंजर। BTN आउटलाइन डेंजर जो क्लास है ना, ये किसी भी बटन का रेड कलर में अगर आपने उसका बॉर्डर करना हो कन्वर्ट, तो उसके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो BTN और BTN आउटलाइन डेंजर ये 2 क्लासेस हैं जो कि आपको बटन्स क्रिएट करने में, देखें इसका वो बॉर्डर रेडियस भी है, और इसके अंदर ये जो 2 आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं काइंड ऑफ ग्रेटर देन साइन ना, ये इट इज़ ड्यू टू दिस HTML एंटिटी। ये आपको जो एंड RAQUO, ठीक है, अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे ग्रेटर देन साइन प्लेस करूँगा तो इट विल टेक इट एज HTML। देखिए यहाँ मैं जस्ट, ठीक है, तो ये इसको एज अ ग्रेटर साइन, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन साइन जो मैंने 2 ऐड किए, इसको किस तरह, ये आपको अच्छे नज़र नहीं आ रहे ना, इट इज़ नॉट दैट वेरी वेल डिफाइंड, तो इसलिए आप HTML एंटिटीज़ यूज़ करते हैं। तो ये एंड RAQUO और सेमी कॉलन, तो ये एक ऐसी HTML एंटिटीज़ हैं। आप इसमें जाएँ, यहाँ पे HTML एंटिटीज़ राइट करें, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी HTML एंटिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन आपने ऐड करना है, इस तरह करते हैं। तो दिस इज़ अ कोड एंड RAQUO, तो ये इससे बेसिकली आपको इस तरह के 2 क्रिएट करने में हेल्प होती है, क्योंकि आपको बड़े टाइनी से 2 ग्रेटर देन साइंस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो BTN आउटलाइन डेंजर जो क्लास है, दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ बटन, जिसका बैकग्राउंड जो है वो रेड हो जाता है, और 4 टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट हो जाता है, और होवर पे डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो अब इस लेआउट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, जिसमें ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या कोई और इस रो से रिलेटेड क्वेश्चन हो। सर यहाँ पे हम लोगों ने 2 रोज क्यों बनाई हैं, मतलब एक वर्चुअल रो भी बनाई है, वो क्यों बनाई है? नेस्टिंग की भी, यस, नेस्टिंग क्यों की है? हाँ, नेस्टिंग इसलिए की है कि आई थॉट कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसकी लोकेशन को चेंज करना है ना, ऑर्डर को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल कैटेगरी को राइट पे लेके जाना है और इन दोनों कंपोनेंट्स को लेफ्ट पे लेके जाना है ना, तो अदरवाइज़ फिर मुझे इंडिविजुअली इन दोनों को हैंडल करना पड़ता अगर मैं नेस्टिंग ना करता ना, क्योंकि ये दोनों बेसिकली इमेज और डिस्क्रिप्शन जो है ना, इन दोनों को मैंने उठा के लेफ्ट पे लेके आना है। अदरवाइज़ फिर मुझे इन दोनों को इंडिविजुअली हैंडल करना पड़ता है, दोनों के अंदर ऑर्डर मेंशन करना पड़ता है ना। फिर मैं क्या करता, फिर भी हो जाता उसमें, मैं क्या करता कि इमेज का ऑर्डर 1 कर देता हूँ, जो डिस्क्रिप्शन है इसका ऑर्डर 2 कर देता, और ये जो आपकी कैटेगरी है इसका ऑर्डर 3 कर देता, फिर भी हो जाता। लेकिन जो जस्ट मेक इट सिंपल के नेस्टिंग भी आपको समझ आ जाएगी, और इसके ऑर्डर को भी मैं बेटर कंट्रोल कर लूँगा ना, तो इसलिए फिर मैंने इसको काइंड ऑफ एक मेन डिव के अंदर इसके कॉलम असाइन किया, फिर इसके अंदर रोज़ करके फिर दोबारा उसको उसके अंदर फर्दर डिवीजन कर दी। तो फिर मैंने मेन जो इसका डिव है उसको ऑर्डर 1 कर दिया, तो वो दोनों कंपोनेंट जो थे इमेज और डिस्क्रिप्शन दोनों लेफ्ट पे आ गए, और जो आपका कैटेगरी है वो राइट पे चले गए। सो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न मैंने ठीक इस है तरह, सर। अदरवाइज और तरीके से भी हो सकता है, तो जस्ट टू मेक अ बेटर कंट्रोल और आपको नेस्टिंग का भी एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह है। ठीक है ठीक है, सर। अच्छा, अब सेकंड ये है कि सेकंड जो रो है ना, दिस मंथ्स प्रमोशंस, अब इसमें देखें, इसमें कैटेगरी जो है लेफ्ट साइड पे आ रही है स्टिल, वाई दिस इज सो। ठीक है, ये मैं आपको इस तरह बताता हूं। तो इसमें आप देखें ये सेकंड रो है ना लेफ्ट साइड पे, इसमें मैंने ये ऑर्डर चेंज किया, दैट इज एट द मीडियम स्क्रीन, बाकी सारा सेम है, 2 डिव्स हैं आपके पास। ठीक है, नेस्टिंग भी उसी तरह हुई भी है,
और दिस मंथ्स प्रमोशन ये पहले भी है, लेकिन मैंने जो इसका ऑर्डर पर्टिकुलर देखें कि ऑर्डर MD2 मैं मीडियम स्क्रीन पे जाके इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, नॉट एट द स्मॉल स्क्रीन। तो करंटली ये स्मॉल स्क्रीन है। अब मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, ये देखें अब मीडियम स्क्रीन हो गई ना। अब मीडियम स्क्रीन में देखें दिस मंथ्स प्रमोशन जो है उसका ऑर्डर सेकेंड प्लेस पे चला गया, विच इज़ ऑन द राइट साइड। सो दिस इज़ ड्यू टू दिस। तो आपके पास ऑर्डर के अंदर भी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइजेस क्लासेस हैं, इस चीज़ को भी आपने देखना है। ना सिर्फ ग्रिड के लिए आपके पास क्लासेस हैं 5 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्क्रीन के लिए, बल्कि ऑर्डर के लिए भी, ऑफसेट के लिए भी। तो डिफरेंट जो आपके पास ऑप्शन हैं कॉलम लेआउट क्रिएट करने के, उसमें हर एक के लिए आपके पास डिफरेंट स्क्रीन साइज के लिए क्लासेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर MD2 किया और ऑर्डर MD1 किया, इसलिए उसने मीडियम स्क्रीन पे जाके इसको फर्स्ट प्लेस पे मूव कर दिया जो आपका वीकेंड एंड बफे है, और मीडियम स्क्रीन पे जाके इसको इसी तरह। तो ये जो थर्ड रो है इसमें ये भी मैंने बिल्कुल इसी तरह क्रिएट की, इमेज, उसकी डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी। तो तीनों के अंदर मैंने 3 डिफरेंट रोज क्रिएट की, आपके पास एक कंटेनर क्रिएट कर दिया, ठीक है। और रोज के अंदर मैंने ये फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स हैं, इमेज और उसकी डिस्क्रिप्शन, इसको मैंने एक डिव के अंदर प्लेस कर दिया, कैटेगरी को मैंने एक डिव के अंदर प्लेस कर दिया। फिर एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में तो मैंने सभी को 12 कॉलम दे दिए। कॉल ये XS लिखा हुआ, दिस शुड बी, हाँ ये मैंने ऊपर से चेंज कर दिया। ये जो कॉल XS12 है ना, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप 3 में होती थी क्लासेस, तो क्योंकि मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, पहले मैं बूटस्ट्रैप 3 में था ना। आपके पास जो अभी बूटस्ट्रैप 12 फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है, इस चीज़ को भी आप देखना, ये इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। कॉल XS2 जो पहले वो बेसिकली उसके लिए भी क्लासेस होती थी। तो कॉल 12 कि मैं मीनिंग दैट 12 कॉलम्स दे दिए सबको, ठीक है। फिर जब मैंने इसके स्क्रीन साइज़ को इंक्रीज़ किया और स्मॉल को ब्रेक किया, तो फिर मैंने इसको ऑर्डर भी चेंज कर दिया, और लेफ्ट साइड वाला जो कंपोनेंट है इसको मैंने 9 कॉलम्स दिए, और कैटेगरी को मैंने 3 कॉलम्स दे दिए, ठीक है। फिर मैंने जो इमेज और डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर फर्दर नेस्टिंग की है, तो इसको मैंने इमेज को 3 कॉलम्स दे दिए और डिस्क्रिप्शन को 9 कॉलम दे दिए। और ये सारे जो आपके तीनों रोज है, तीनों रोज के लिए ये ऑपरेशनल, ठीक है। उसके बाद आपका जो वेब पेज है उसमें फुटर आ जाता है ना, दिस इज़ अ फुटर। तो फुटर पार्ट में चले जाते हैं। फुटर पार्ट में भी अगर आप इसको देखें, फुटर को फॉर द एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में ये, हाँ, तो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में बेसिकली ये इन पैरेलल आ रहा है, इसमें मैंने 12 कॉलम नहीं दिए। तो यहाँ पे फुटर के लिए मैंने फुटर एक मेन टैग प्लेस किया, उसके अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो के अंदर मैंने ये फर्स्ट आपके पास ये जो लिंक्स हैं, होम, अबाउट, मेन्यू एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसको मैंने call-5 मीनिंग दैट 5 कॉलम्स। तो आपके पास ये जो फर्स्ट फुटर के अंदर जो आइटम है, इट इज़ टेकिंग 5 कॉलम्स फॉर द एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन। फिर जो सेकंड आवर एड्रेस है, इट इज़ टेकिंग 4 कॉलम्स, विच इज़ दिस वन, लेफ्ट साइड आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। फिर जो राइट साइड पे गूगल और उसके डिफरेंट जो एक्सटर्नल वेब एप्लीकेशन हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनके ट्विटर, यूट्यूब, उनके जो लिंक्स हैं, दे आर टेकिंग 3 कॉलम्स, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 12 कर दूँ, ये देखें सारे न्यू लाइन में होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को इस तरह किया। उसके बाद फिर जो स्मॉल स्क्रीन है ना, स्मॉल स्क्रीन में मैंने जो आपका ये लिंक्स हैं इसको 2 कॉलम्स असाइन किए, कॉल SM2, और जो एड्रेस है उसको मैंने 2 कॉलम्स असाइन किए, और जो लिंक्स हैं आपके एक्सटर्नल लिंक्स, वो भी मैंने 2 कॉलम्स असाइन किए। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑफसेट्स को यूज़ किया, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मैंने स्मॉल, ये जो एड्रेस है ना, इससे पहले मैंने 3 कॉलम्स का ऑफसेट दे दिया, और ये जो आपके गूगल और लिंक्स एक्सटर्नल लिंक्स, इससे पहले भी मैंने 3 कॉलम्स का ऑफसेट दिया। अज्यूम करें कि मैं इस ऑफसेट को रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं आपको इसका बिहेवियर भी करता हूँ। तो अफेक्टिवली ये जो आपके इस सिनेरियो में है, ये सिर्फ 2 कॉलम दे रहा है एड्रेस, और ये आपके लिंक्स भी 2 कॉलम दे रहे हैं, ठीक है। जब मैं ऑफसेट रिमूव करने के बाद इनको नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज़ करूँगा ना, तो ये देखें हॉरिजॉन्टल ज़्यादा स्पेस में एक्सपैंड हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको ऑफसेट को यहाँ पे रिमूव करता हूँ, दिस वन,
वन, ठीक है, और 2 + 5 7 + 5, ठीक है, तो 12 हो गए। अब मैं इसको जब करूँगा ये देखिए, अब बेसिकली ये जो आपके गूगल के आइकन्स हैं, लिंक्डइन आइकन्स हैं, ये देखें हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड हो गए। आपका एड्रेस जो है ये देखें कितना हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड हो गया। पहले वो बड़ा कॉलम के अंदर, क्योंकि 2 कॉलम्स ही थे तो लिमिटेड स्पेस थी, तो उसी के अंदर एडजस्ट हो रहे, ठीक है। तो अब ऑफसेट नहीं है, तो ये देखें इनके दरमियान डिस्टेंस भी कम हो गया, लिंक्स और एड्रेस के दरमियान, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली इट वर्क्स। तो यहाँ पे मैं दोबारा ऑफसेट्स, तो ये मैंने जस्ट ऑफसेट इसलिए ऐड किए ताकि ऑफसेट का भी आपको एक आइडिया हो जाए कि ऑफसेट किस तरह काम करता है, ठीक है। तो ये वो पेज है जो कि इसका होम पेज है। अब ये आपका टास्क 1 था उसके अंदर ना, आपकी जो लैब है, ठीक है। अब मैं आपके साथ जो टास्क 2 था उसके अंदर आपने कॉन्टैक्ट और अबाउट के पेजेस को करना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट और अबाउट के पेजेस पे काम करना है। तो आई अज्यूम कि आपको इससे समझ आ गया है। अब अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेजेस अगर हम दोबारा इसमें जाएं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्म्स हैं, टेबल्स हैं, ठीक है, ब्रेड क्रम्ब है, और फॉन्ट ऑसम के आइकन्स हैं, बटन ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये आप आई अज्यूम के थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे रेस्ट ऑफ द लैब और खुद इसको डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप को एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट करना है तो इसमें फ्रंट एंड आपने क्रिएट करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर एक्स्ट्रा स्मॉल 6 4